हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्योग्राफी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोगों का यह अगला वीडियो मैं लेकर के आ गया हूं और इसमें हम लोग वायुमंडल के बारे में पढ़ रहे थे कि ट्रोपोस्फियर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर क्या होता है। उसका मैंने पिछले वीडियो में 31 क्वेश्चन तक करवा दिया था और इसमें और जो है वो 31 क्वेश्चन करवा करके इसको आज पूरा कर देंगे। आप लोग जो है वो इस वीडियो को उतना ज़्यादा जो है वो पसंद लग रहा है, नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये वीडियो जो होगा वो आज का लास्ट ये वीडियो होगा। इसको बंद करने के बाद मैं जो है ज्योग्राफी या फिर साइंस का ही मिक्स प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट करूंगा इस वीडियो के बदले, क्योंकि आप जो है उतना इसको ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो का इस जो सीरीज़ का ये जो है लास्ट वीडियो है। अगर आप लोग कमेंट में अगर बोलेंगे कि फिर से स्टार्ट करने के लिए तो मैं इसको सोचूंगा, क्योंकि इस पर जो है ज़्यादा व्यू नहीं, आप लोग जो है शेयर भी नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो है लास्ट होगा। तो आज का 32 नंबर क्वेश्चन है कि समताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो समताप मंडल के संबंध में जो है वो असत्य कथन है कि समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है, यह जो है वो गलत है। समताप मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस मंडल में बादलों का अभाव पाया जाता है और इस मंडल में धूल कण और जलवाष्प की मात्रा काफ़ी कम होती है। ये तीनों सही है, लेकिन वह आयन मंडल से मिलता है, यह जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि ओजोन परत के प्रति वर्ष 7% की दर से अवक्षय के कारण उसमें 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का एक बड़ा छिद्र बन गया है। यह छिद्र अवस्थित है, तो ये छिद्र जो है वो आपका अंटार्कटिका के ऊपर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है उसको हम लोग जो है वो क्या कहते हैं। तो वो आपका आयन मंडल कहलाता है। जो कि रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है तो आयन मंडल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं। तो जो संचार उपग्रह होते हैं वो आपका आयन मंडल में स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है। तो 36 का कोई आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो वायुमंडल के ओजोन परत को सबसे ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुंचाता है। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जो हम लोग फ्रिज रेफ्रिजरेटर वगैरह यूज करते हैं उससे जो है उत्सर्जित होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती है। तो वो जो है आपके ई परत से होकर के आती है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम जो है वो सही है। तो सबसे पहले जो है वो मैग्नीटॉप जो आता है, फिर मेसोपॉज आता है, फिर उसके बाद स्ट्रेटोपॉज आता है, फिर ट्रोपोपॉज आता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान होता है। यानी कि जल वाष्प का 90% भाग जो है वो क्षोभ मंडल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है। तो रसायन मंडल का भाग जो है वो ओजोन मंडल जो है वो रसायन मंडल का भाग है। और ओजोन का जो परत मोटाई होता है उसको हम लोग डॉप्सन इकाई में मापा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। तो क्षोभ मंडल को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं। तो हवाई जहाज जो होते हैं वो समताप मंडल में उड़ा करते हैं, क्षोभ मंडल में वो नहीं उड़ते हैं, उसमें मौसमी घटनाएं होती है इसके कारण। क्वेश्चन नंबर 43 है कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहा जाता है। तो सबसे जो दूर वातावरणीय परत है उसको बहिर्मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि पृथ्वी के सीमा समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहा जाता है। तो जो पृथ्वी के सबसे निकट पाई जाने वाली
वायुमंडलीय परत है उसको ट्रोपोस्फियर जो है वो कहा जाता है, हिंदी में क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहा जाता है। तो वातावरण में जो सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण है वो सप्ताप मंडल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है। तो समुद्र तल पर औसत वायुदाब 1013.25 मिलीबार होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि वायु दाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। तो वायु दाब सबसे ज़्यादा जो है वो कब होता है, तो वो जो है वो ठंडी तथा शुष्क वायु में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्नलिखित में से किसका सूचकांक है। वायु दाब में अचानक आने वाली कमी जो है वो आपका किसका सूचकांक है, तो तूफानी मौसम का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि सामान्य वायु दाब पाया जाता है, तो वो आपका सागर तल पर सामान्य वायु दाब पाया जाता है, नॉर्मल एयर प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सागर तल पर वायु दाब अधिक होता है, यह सही है। वायु दाब को मिलीबार में मापा जाता है और किसी भी स्थान पर वायु दाब 2 बार बढ़ता एवं 2 बार घटता है, यानी कि उपयुक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा, और यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो वायु दाब के घटने बढ़ने की क्रिया को वायु दाब उच्चावच कहते हैं, सही बात है। वायु दाब में उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता है, ये भी सही बात है। 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायु दाब का दैनिक उत्तर चढ़ाव नहीं देता है, यह भी सही बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोब पर दाब कटिबंध प्रेशर बेल्ट की संख्या कितनी है। तो जो ग्लोब पर प्रेशर बेल्ट की संख्या है वो 7 है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवतीय रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलती है। तो 53 नंबर का क्वेश्चन जो हो जाएगा वो 5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 54 है कि डोल्ड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है, तो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री दक्षिण तक, यानी कि 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री जो है वो दक्षिण तक पाया जाता है डोल्ड्रम की पेटी। क्वेश्चन नंबर 55 है कि डोल्ड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है निम्न दाब एवं शांत पवन। निम्न दाब एवं शांत पवन जो है वो डोल्ड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। तो शांत पेटी जो है वो भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्नलिखित में से किस पेटी में स्थित है। तो वो आपका उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब पेटी में जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कि वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है। तो आपका 58 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो पाया जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितना ऊंचाई पर स्थित होता है। तो 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग वह स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि जेट धाराएं कहाँ पाई जाती हैं। तो जो जेट धारा होता है वो आपका क्षोभ सीमा के अंदर जो है वो या फिर निकट पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडल परतों की संख्या कितनी है। तो वो आपकी 5 परतों की संख्या है वायुमंडल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 62 है कि वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो वायुमंडल की कोई निश्चित ऊपरी सीमा नहीं होती है, परंतु यह धीरे धीरे विरल होते जाता है जब तक कि यह अनवगम्य न हो जाए। तो ये जो है वो वायुमंडल के बारे में जो है वो सही कथन है। तो हम लोगों ने 62 क्वेश्चन जो है वो वायुमंडल से संबंधित क्वेश्चन किए। आज इस जो सीरीज का यह लास्ट वीडियो था, क्योंकि आप लोग जो है इसको उतना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैं इस सीरीज को बंद कर रहा हूँ। इसके बदले मैं साइंस का प्रैक्टिस सेट या फिर ज्योग्राफी का ही वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में सोच रहा हूँ, जो कि थोड़ा सा जो है वो सब्जेक्टिव या फिर थ्योरी टाइप का
होगा तो उससे संबंधित मैं जो है वीडियो लाऊंगा। इस सीरीज को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग जो है वो अगले वीडियो में अगले सीरीज से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।